हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज के ये वीडियो है NIOS के 10th और 12th क्लास के लिए जो लोग अप्रैल सेशन 2022 के अंदर अपने एग्जाम्स देने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर हम NIOS बोर्ड में लगाने वाले हैं पिटीशन और उनसे मांगेंगे अपने 5 सवालों के जवाब। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे वो 5 सवाल क्या है? ये 5 सवाल मेरे नहीं, ये आपके सवाल है जो आप NIOS बोर्ड से कभी नहीं मांग पाते। आप NIOS बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर पे 1800 पे कॉल भी करते हैं तो वहां से कोई आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। तो हम और कुछ लॉयर्स मिलकर और कुछ बड़े दिग्गज लोग हम लोग मिलकर NIOS बोर्ड के अंदर अब एक हल्ला बोल शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि हमें चाहिए आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग NIOS बोर्ड से अपने सवालों की मांग करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन से ऐसे वो सवाल है जो हम अपनी पिटीशन के अंदर ऐड करने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और आपके कमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखे ना देखे कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कौन से ऐसे सवाल है जो हम इस पिटीशन में ऐड करें आपकी तरफ से, ताकि उस पिटीशन का जवाब हमें जल्द से जल्द मिले और NIOS बोर्ड उसका रिप्लाई करे, ताकि हम वीडियो के थ्रू आप तक ये पहुंचा पाए कि आपके सवालों के जवाब NIOS बोर्ड आखिर क्यों नहीं देता। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है NIOS बोर्ड से आप करना चाहते हैं तो प्लीज आपकी क्वेरी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज हर एक भारतीय नागरिक जो NIOS बोर्ड का स्टूडेंट है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, क्योंकि हम सभी लॉयर्स की और हमारी नजर है आपके कमेंट्स पे। हम इस वीडियो के कमेंट को सही से देखेंगे और कौन जो भी बच्चे जिनके कमेंट्स बिल्कुल सिमिलर होंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे ही एक ही कमेंट बार बार आ रहा होगा, तो हम उस कमेंट को इंक्लूड करेंगे अपनी इस पिटीशन के अंदर जो NIOS बोर्ड उसका रिप्लाई करेगा। और NIOS बोर्ड से रिप्लाई लेंगे हमारे लॉयर्स, अदरवाइज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब हमारी क्लासेस जो है वो ऑफलाइन नहीं हुई, हमारे को स्टडी सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की गई, राइट। तो जब सब कुछ ऑफलाइन नहीं हो पाया तो आखिर ये एग्जाम्स ऑफलाइन कैसे हो सकते हैं? तो इसको लेकर भी हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताता हूं हमारे पिटीशन के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम रखने वाले हैं। इसके अलावा आप भी कुछ ऐड करना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा वीडियो देखने के बाद। NIOS काइंडली रिप्लाई फास्ट। NIOS का एक काम होता है, वो कभी भी रिप्लाई आसानी से नहीं करता। ये सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ NIOS बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई आसानी से नहीं करता। CBSE बोर्ड में अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है, कहीं भी जाती है, तो उससे पहले ही NIOS बोर्ड की तरह CBSE बोर्ड कभी चुप नहीं रहता। CBSE बोर्ड अपना रिप्लाई दे देता है, बच्चों के साथ तालमेल बना के रखता है, सारे बच्चे एकजुट होकर एक साथ पिटीशन लगाते हैं तो CBSE से फटाफट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन NIOS बोर्ड कभी ऐसा नहीं करता। NIOS बोर्ड ने पिछले साल अक्टूबर 2021 के स्टूडेंट के साथ भी धोखा किया था। बच्चों को बिना बताए उनके एग्जाम्स ले लिए, उनको कोई नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम नहीं दिया कि हम ऑफलाइन ही एग्जाम लेंगे। अगर वो पहले ही इस बात को कर देते तो सभी बच्चे अपनी तैयारी सही से कर पाते, लेकिन बच्चों के साथ हुआ धोखा। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को इस बार अभी से ही एक मजबूती बनाकर चलना पड़ेगा। हमें इस बार इसी समय से फाइट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ताकि NIOS बोर्ड से समय रहते हम अपना जवाब मांग सकें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम NIOS बोर्ड से सवाल पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज बताइए, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो भी आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। और कैंसिलेशन को लेकर क्या है हमारी डिमांड? कैंसिलेशन को लेकर है, हमारी डिमांड प्रमोशन को लेकर है, क्योंकि बाहर ओमिक्रॉन की सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चे पेपर देने कतई नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, नॉट एट ऑल। तो हम NIOS बोर्ड से ये पिटीशन लगाएंगे कि इस बार बच्चों को प्रमोट किया जाए अप्रैल 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन बाहर ठीक नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी बच्चा ओमिक्रॉन का शिकार हो जाता है या पेशेंट बनता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल का जवाब NIOS बोर्ड हमें देगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की कि अ बिग हब ऑफ लूटर्स। यस, NIOS बोर्ड एक लुटेरों का बहुत बड़ा हब बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप एडमिशन करवाते हैं कहीं और तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा चार्ज आपको किया जाता है। जब आप स्टडी सेंटर पे जाते हो अपने TMA सबमिट करने के लिए, तो कई ऐसे राज्य से बच्चे हमें कॉल करके बताते हैं कि सर हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं, जबकि NIOS बोर्ड TMA का कोई चार्ज नहीं लेता। TMA मीन्स होता है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, जो अभी 31 जनवरी जिसकी लास्ट डेट है। और साथ में आपको ये बात भी जोड़कर बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अपने 31 जनवरी से पहले अपने TMA सबमिट नहीं करे हैं तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लेट फीस बहुत हाई होती है। 5 सब्जेक्ट्स की अराउंड बनती है 7500 रुपीज। तो प्लीज गाइज, NIOS बोर्ड को 1 रुपया हमें नहीं देना। आप 31 जनवरी से पहले अपने TMA सबमिट कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो TMA यहां से भी सबमिट करवा सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपके सारे TMA अपलोड कर दिए जाएंगे। नीचे WhatsApp नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको और बता दूं कि आप लोग अपने TMA और प्रैक्टिकल्स को किसी भी कीमत पे मिस मत करना, क्योंकि TMA और प्रैक्टिकल्स को अगर आपने मिस करा
तो फिर हो सकता है कि प्रमोशन का टाइम अगर आ जाता है, अगर हम जीत जाते हैं ये फाइट और प्रमोशन हमें मिलता है, तो वो बच्चे नहीं पास हो पाएंगे जिन बच्चों का टीएमए या प्रैक्टिकल नहीं जमा होगा। तो दोस्तों प्लीज टीएमए और प्रैक्टिकल मेजर पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखना बिल्कुल, और आपको ये जमा करवाने हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने एनआईओएस बोर्ड से यह भी कहना है कि एनआईओएस बोर्ड इस बार कोई बुक्स बच्चों को नहीं दे पाया है, यानी कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स टाइम पर नहीं पहुंची है। हालांकि मैं मानता हूं कि 100 में से 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास बुक्स रिसीव्ड हुई हैं, लेकिन 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर हमारे पास बुक्स रिसीव नहीं हुई। हम कॉमेंट से भी आइडिया लगा सकते हैं कितने % बच्चों के पास बुक्स नहीं पहुंची है, राइट। तो कोई किताब बच्चों के पास नहीं पहुंची और स्टडी सेंटर क्लोज थे या नहीं थे, इसका जवाब तो मेरे से अच्छा आप लोग ही जानते हैं। आप लोगों को ही पता है कि कौन से स्टडी सेंटर्स खुले हुए थे। जब सारे स्कूल बनते, कॉलेजेस बनते, हमारे दिल्ली के अंदर बनते, हरियाणा में बनते, हर जगह बनते, तो आपको भी पता है कि स्टडी सेंटर्स में कोई पढ़ाई इस बार नहीं हो पाई, लेकिन बच्चों से फीस ली गई थी। जब हम एनआईओएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं, जो फीस हम जमा करते हैं उसके अंदर ही हमारा आई कार्ड का पेमेंट होता है, स्टडी सेंटर्स का पेमेंट भी होता है, उसी के अंदर हमारे बुक्स वगैरह के सारा पैसा इंक्लूड होता है। लेकिन इस बार हमें कोई भी सुविधा नहीं देने के कारण एनआईओएस बोर्ड का फर्ज बनता है कि वो हम बच्चों को बताए कि हमारे स्टडी सेंटर्स अगर बंद थे, बुक्स अगर नहीं थी हमारे पास, तो हम किस आधार पर आपके एग्जाम्स को ऑफलाइन देंगे, वो भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस सिचुएशन के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं कहीं पे लॉकडाउन भी लगे हुए हैं, मिनी लॉकडाउन्स भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी कई राज्यों के अंदर स्कूल्स दोबारा खुलने की बात चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बता रहे हैं, मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये स्कूल्स इसलिए नहीं खुल रहे कि बच्चों को बुला के पढ़ाया जाएगा, राइट। ये स्कूल सिर्फ इसलिए खुल रहे हैं कि जिन बच्चों को टाइम टू टाइम बुलाया जाएगा उन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए ये स्कूल खुल रहे हैं ताकि उन बच्चों के आई कार्ड के हिसाब से उन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा और साथ ही उनकी रिपोर्ट भी तैयार करके सरकार पे देनी पड़ेगी या सरकार के पास जमा करवानी पड़ेगी। हमारे दिल्ली के अंदर इसीलिए ही ये स्कूल्स खुलने की अनुमति केजरीवाल जी, जो श्रीमान केजरीवाल जी हैं, जो सीएम है दिल्ली के, उन्होंने इसलिए रिप्रेजेंटेशन लगाया था ताकि हमारे स्कूल्स खुलें और हम बच्चों के आई कार्ड के हिसाब से या रोल नंबर के हिसाब से उन बच्चों को वैक्सीनेट कर पाएं। ये स्कूल्स इस माध्यम से खुल रहे हैं, पढ़ाई के माध्यम से ये स्कूल अभी नहीं खुलने वाले। सिचुएशन अभी इतनी आसान नहीं है दोस्तों, जो आप कमेंट करके मुझे बता रहे हैं। तो प्लीज आप रिमाइंड रखिए, आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमें एनआईओएस बोर्ड से प्रमोशन को लेकर फाइट करना है। हम प्रमोशन के लिए अगर अभी नहीं लड़ेंगे तो लास्ट में भी ये पिछली बार की तरह आप लोगों के एग्जाम्स ले लेंगे। तो हमें प्रमोशन के लिए चाहिए आपका पूरा पूरा सपोर्ट। यहां पर मैंने आपको बता दिया, हम एनआईओएस बोर्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन कैंसिलेशन को लेकर बात करने वाले हैं। हम कहेंगे हमें सिर्फ या तो आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, सीधी सी बात है, हमारे स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, या फिर आप एग्जाम्स को कैंसिल कीजिए, बच्चों को प्रमोट कीजिए। ऑफलाइन जब क्लास नहीं हुई, बुक्स बच्चों के पास नहीं पहुंची, तो आप हमें बताइए किस आधार पर हमारे बच्चे ऑफलाइन पेपर देने जाएंगे, वो भी ओमिक्रॉन जैसी सिचुएशन के अंदर, राइट। यहां पर हम पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा ये बहुत बड़ा हब है लूटर्स का, इस पे रोकथाम करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सुविधाएं निकालिए बच्चों के लिए। टीएमए अगर आपने ऑनलाइन ले लिए तो प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन लेने की सुविधा जरूर निकालें आप, क्योंकि हमारे बच्चे प्रैक्टिकल्स देने के लिए जब सेंटर्स में जाएंगे तो वहां उनसे पैसा मांगा जाता है, और हमारा कोई भी स्टूडेंट इस बार ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स या ऑफलाइन पेपर देने नहीं जाने वाला है। तो प्लीज आप लोग प्रमोट कीजिए बच्चों को, हम प्रमोशन के लिए डिमांड जरूर करेंगे, राइट। टीएमए और प्रैक्टिकल्स अपने जरूर सबमिट कर लेना। बुक्स और स्टडी सेंटर सारे बंद थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट पिटीशन एक और करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट सवाल होगा एनआईओएस बोर्ड से वो ये होगा, जो भी एनआईओएस बोर्ड विचार कर रहा है, जो भी फैसला एनआईओएस बोर्ड लेगा, उसका नोटिफिकेशन एनआईओएस बोर्ड रिप्लाई के थ्रू फटाफट बच्चों को बताए। वो रिप्लाई ही समझेंगे हम अगर एनआईओएस बोर्ड एक नोटिफिकेशन निकालता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है। अप्रैल 6 तारीख को जो टेंटेटिव डेट शीट जो अभी गूगल पे पड़ी हुई है और बच्चे उसे देख देख के भ्रम में है, वो टेंशन में है कि उनके एग्जाम्स वाकई अप्रैल 6 तारीख को लिए जाएंगे ऑफलाइन। दोस्तों, ये आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ये डेट शीट के लिए एनआईओएस बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन रियलिटी ये है कि कई ऐसे राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी स्कूल्स खुलना नामुमकिन है, कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद पड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां पे कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। वहां बहुत गंभीर तरीके से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एनआईओएस बोर्ड का हर राज्य के अंदर पेपर लेना इस वक्त तो लाजमी नहीं, और इस वक्त वो ले भी नहीं पाएगा। और ऑनलाइन के लिए तो एनआईओएस बोर्ड ने पहले ही हाथ जोड़ लिए थे। तो दोस्तों, यहां पर हम एनआईओएस बोर्ड से रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही करेंगे, या तो ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, बच्चे अपने घर पे बैठ के सारे पेपर देंगे। 2 साल से ओमिक्रॉन या 2 साल से कोविड की सिचुएशन चल रही थी, आप लोगों ने ऑनलाइन
ऑनलाइन की सुविधा को क्यों नहीं ईजाद करा। ये आपकी समस्या है, ये आपको सुलझाना है। हमारे बच्चे ऑफलाइन पेपर नहीं देने जाएंगे, हम सिर्फ या तो प्रमोशन कीजिए बच्चों को, हमारा बच्चे प्रमोट होंगे, या फिर आप बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। ये पिटीशन हम एनआईओएस बोर्ड से फाइनली लगाने वाले हैं। दोस्तों आपको इस पिटीशन के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को ऐड करना है, आपके ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा, वीडियो देखते ही कमेंट कीजिए और अपनी राय हमें बताइएगा। जितने ज्यादा बच्चे अपने कमेंट में अपनी राय हमें बताएंगे, हम उनमें से बेहतर कमेंट जो हमें लगता है कि हमें एनआईओएस बोर्ड से पूछना चाहिए, हम जरूर आपके इस कमेंट को इंक्लूड करेंगे अपनी पिटीशन के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो एक साथ इकट्ठे होकर आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं जैसे पूरा सुनामी आ गया हो, और सीबीएसई को वो बात माननी पड़ जाती है। लेकिन एनआईओएस स्टूडेंट्स जो होते हैं, एनआईओएस वो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जिस वजह से उनके अंदर एकता नहीं बन पाती। हर एक स्टूडेंट, हर 4 स्टूडेंट के बाद किसी अगले स्टूडेंट का कोई और मत होता है, उसका कोई और निर्णय होता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये कभी भी एकजुट नहीं हो पाते। और एकजुट ना होने की वजह से आज तक एनआईओएस बोर्ड को कभी भी बच्चों को सही से आंसर देने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कह लो कि आपने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो आपको सही रिप्लाई करे। अरे आप एकजुट होके एक साथ प्रमोट के लिए बोलिए ना, तभी तो एनआईओएस बोर्ड आपको लेकर कुछ ना कुछ गंभीरता से सोचेगा। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को एकत्रित या आप सभी लोगों को एकजुट करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए हम आपको बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट बात सुनिए। कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यस, कम टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, वो ट्विटर का लिंक हो सकता है, उस लिंक पर आप लोगों को आना है। टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर आप लोगों को आना है और सभी स्टूडेंट्स को एक साथ इंक्लूड हो जाना है, उस ग्रुप पे हमसे जुड़ जाना है। वहां पे आएंगे, हमारे पास एनआईओएस के 5.5 लाख से ज्यादा बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बाद हम मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि हम ये फैसला करेंगे किस तरीके से और किस आधार से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ताकि एनआईओएस बोर्ड से हम प्रमोशन की बात कर सके। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।